हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में जानेंगे बजट 2024 से कौन से सेक्टर को ज़्यादा फायदा हुआ है। तभी तो हम लोग को पता चलेगा कौन से सेक्टर का कौन सा स्टॉक्स हमारे लिए बेहतरीन हो सकता है। और वो भी कम से कम 5 साल के लिए आज स्टॉक का बात करेंगे। ऐसा नहीं कि 2024 2025, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टॉक का आज हम लोग बात करेंगे। तो मैं आपको आसान भाषा में सब कुछ बताऊंगा, बस वीडियो में इन तक बने रहें। इन शॉर्ट, बजट 2024 में टारगेट किया गया है 6 सेक्टर। पहला सेक्टर है हाउसिंग सेक्टर, सेकंड है एग्रीकल्चर सेक्टर, थर्ड है टूरिज्म सेक्टर, फोर्थ है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, फाइव है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेक्टर और लास्ट है डिफेंस सेक्टर। इन सब सेक्टर के स्टॉक को चलिए हम लोग देखा जाए। तो अगर हम लोग पहले आते हैं हाउसिंग सेक्टर, हाउसिंग सेक्टर का पहला स्टॉक है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज एलटीडी। अभी ये प्राइस इतना चल रहा है और इसका अगर 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो 866.87%, ये 5 साल का रिटर्न है। और इसमें हम लोग को कुछ टर्म देखना है जो हम लोग को पता चलेगा कि ये सेक्टर, मतलब ये स्टॉक हमारे लिए बेहतरीन है कि नहीं। तो अगर हम फाइनेंशियल पे जाएंगे तो हम लोग रिवेन्यू देखेंगे 2021 का, देख सकते हैं 1024 करोड़, 1634 करोड़, 1813 करोड़। मतलब इन शॉर्ट ये देखा जाए तो टोटल रेवेन्यू 2021 में इतना था, 2022 में बढ़ गया, 2023 में भी बढ़ गया। और हम लोग देखेंगे नेट इनकम देखेंगे तो नेट इनकम भी आप लोग देख सकते हैं, हर साल देख सकते हैं, पिछला 3 साल में तीनों साल देख सकते हैं एक पे एक दिन बढ़ गया। फिर हम लोग देखेंगे ईपीएस, ईपीएस देखेंगे, देख सकते हैं 5.6, 19.6, 20.9। ईपीएस से बढ़ गया। ईपीएस मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। तो कुछ टर्म है जो हम लोग को देखना है, जैसे एक हो गया टोटल रेवेन्यू, एक नेट इनकम, एक ईपीएस। और यहाँ बैलेंस शीट में जाएंगे तो यहाँ देखना है टोटल एसेट्स, ये टोटल एसेट देखना है और टोटल लाइबिलिटी देखना है। तो टोटल एसेट भी अगर देखेंगे तो देख सकते हैं हर साल, आप लोग देख सकते हैं हर साल बढ़ा है। फिर नेक्स्ट देखेंगे टोटल लाइबिलिटीज भी देखेंगे तो ये भी देख सकते हैं हर साल बढ़ा है। तो इन शॉर्ट जो हमारा पहला स्टॉक था ग्रीन पैनल इंडस्ट्री, ये हमारा पहला स्टॉक है हाउसिंग सेक्टर में। और हाउसिंग सेक्टर में हमारा सेकंड स्टॉक है पॉलीकैब इंडिया एलटीडी। पॉलीकैब इंडिया एलटीडी का ये अभी मार्केट प्राइस है और इसका 5 साल का आप लोग रिटर्न देख सकते हैं कितना ज़्यादा है, 569.47%। इसमें थर्ड हमारा स्टॉक है कैन फिन होम्स एलटीडी। कैन फिन होम्स एलटीडी का मार्केट प्राइस 828 चल रहा है और इसका रिटर्न देखेंगे पिछले 5 साल का 235% का रिटर्न है। इसका फाइनेंशियली देखेंगे, पहले हम रेवेन्यू देखेंगे तो रेवेन्यू हम लोग देख सकते हैं बस 2022 में थोड़ा कम हुआ था, लेकिन उसके बाद 2023 में बढ़ा है, मतलब रेवेन्यू सही आया है। नेट इनकम देखेंगे तो नेट इनकम भी देखेंगे, तीनों साल देख सकते हैं बढ़ा है। 21 में इतना था, 22 में इतना, 2023 में इतना था। और सेकंड उसके बाद देखेंगे ईपीएस देखेंगे तो ईपीएस भी बढ़ा है। फिर बैलेंस शीट पे वापस हम लोग जाएंगे तो टोटल एसेट देखेंगे तो टोटल एसेट भी हम लोग देख सकते हैं तीनों साल बढ़ा है। ओके, क्लियर है। टोटल लाइबिलिटीज भी देखेंगे, तीनों साल ये भी बढ़ा है। तो हमारा जो थर्ड स्टॉक था कैनफिन होम्स वो भी सही है। तो हमारा हाउसिंग सेक्टर का 3 स्टॉक हुआ। पहला स्टॉक होगा ग्रीन पैनल इंडस्ट्री एलटीडी, सेकेंड हुआ पॉलीकैब इंडिया एलटीडी और थर्ड हो गया कैनफिन्स होम एलटीडी। तो हमारा पहला सेक्टर क्लियर हो गया। सेकेंड हम लोग चलते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग जाएंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर का मेरा पहला सेक्टर है टाटा मोटर्स एलटीडी। टाटा मोटर्स एलटीडी अभी मार्केट प्राइस इतना चल रहा है और रिटर्न आप लोग देख सकते हैं 387% का रिटर्न है पूरे 5 साल में, लास्ट 5 साल में। तो अब देखिए, अब इसमें फाइनेंशियली मैं आपको सब कुछ दिखा सकता हूँ, आप लोग चेक भी कर सकते हैं टिकट टिप पे। लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको सब आपको दिखाता हूँ मेरा कौन कौन सा स्टॉक है, जो मैं खुद बहुत सारे स्टॉक, इसमें से मैं तीन तीन को मैं क्लियर करके आप लोग को दिखा रहा हूँ, तो आप लोग तीनों स्टॉक देख सकते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का पहला स्टॉक हमारा हो गया टाटा मोटर्स एलटीडी। सेकंड हो गया गोदरेज इंडस्ट्री, जिसका मार्केट प्राइस 873 चल रहा है और इसका रिटर्न 72% का समथिंग रिटर्न है फिर पिछले 5 साल में। थर्ड है अवंती फीड एलटीडी, इसका मार्केट प्राइस 551 चल रहा है और इसका 5 साल का रिटर्न है 66.57 का रिटर्न। तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में हो गया पहला टाटा मोटर्स, सेकंड हो गया गोदरेज इंडस्ट्रीज एलटीडी और थर्ड हो गया अवंती फीड एलटीडी। तो हमारा सेकंड
भी क्लियर हो गया। अब हमारा आता है थर्ड, टूरिज्म सेक्टर। तो टूरिस्ट सेक्टर में हमारे लिए दो सेक्टर है, मैं आपको दिखाता हूँ। पहला सेक्टर है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं इन शॉर्ट IRCTC। तो IRCTC का ये मार्केट प्राइस है 967 अभी फिलहाल चल रहा है। इसका रिटर्न देख सकते हैं 564 समथिंग रिटर्न है, परसेंट देख सकते हैं 564% का रिटर्न पिछले 5 साल में, वाह। फिर सेकेंड हमारा जो है टूरिस्ट सेक्टर का सेकेंड स्टॉक है इजी ट्रिप प्लानर। इसका हमारा अभी करंट प्राइस है 49.30 का मार्केट प्राइस चल रहा है, पर इसका रिटर्न देख सकते हैं 279.23% का रिटर्न पिछले 5 साल में। इट्स रियली वाह। तो हमारा टूरिज्म सेक्टर का भी पहला क्लियर हो गया। पहला है इंडियन रेलवे IRCT और सेकेंड हो गया इजी ट्रिप प्लानर। तो हमारा चौथा सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। इसमें हमारा पहला स्टॉक है अदानी इंटरप्राइजेज LTD। इसका मार्केट प्राइस देख सकते हैं 3157 प्राइस चल रहा है। इसका 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो 2464.95% का रिटर्न। इट्स लिटरली वाव। तो हमारा सबसे ज़्यादा देख सकते हैं कितना सबसे ज़्यादा अभी तक अदानी इंटरप्राइजेज में हमारा 5 साल का रिटर्न मिला है। इसमें सेकंड मेरा है रेल विकास निगम LTD। रेल विकास निगम LTD में भी आप लोग देख सकते हैं पिछले 5 साल का रिटर्न देख सकते हैं आप लोग कितना ज़्यादा है, 1446.19% का रिटर्न है। हमारा थर्ड स्टॉक है सीमेंस LTD। सीमेंस LTD में देख सकते हैं 306% का रिटर्न है। तो हमारा 3 स्टॉक इसमें भी क्लियर होता है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। पहला अदानी, सेकंड रेल विकास निगम, थर्ड सीमेंस। हमारा चौथा जो पांचवा सेक्टर सॉरी हमारा पांचवा सेक्टर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेक्टर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेक्टर में हमारा पहला सेक्टर होगा अडानी पावर। अडानी पावर LTD, जिसका मार्केट प्राइस 559 चल रहा है और इसका 5 साल का रिटर्न देखेंगे 1307.30% का रिटर्न है। हमारा सेकंड स्टॉक है इसमें सुजलॉन एनर्जी LTD। इसका मार्केट प्राइस है 48.60। इसका रिटर्न देखेंगे पिछले 5 साल का 1017.24% का हमारा रिटर्न है पिछले 5 साल का। और हमारा थर्ड स्टॉक है इसमें टाटा पावर कंपनी LTD। इसका मार्केट प्राइस है 389.80 और इसका हमारा 5 साल का रिटर्न है 452.52% का रिटर्न। तो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेक्टर में भी हो गया पहला अदानी पावर, सुजलॉन एनर्जी और थर्ड टाटा पावर कंपनी। तो हमारा लास्ट सेक्टर जो आता है वो है डिफेंस सेक्टर। उसमें भी मैं हमारा तीन तीन स्टॉक है। पहला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। इसका पिछले 5 साल का रिटर्न देखेंगे 760.95% का रिटर्न है और इसमें मार्केट प्राइस देख सकते हैं 2970। इसमें मेरा सेकंड स्टॉक है भारत डायनेमिक्स LTD 1759 का अभी करेंट प्राइस चल रहा है। इसका 5 साल का रिटर्न देख सकते हैं 597.62%। हमारा थर्ड स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स LTD। इसका मार्केट प्राइस 184.60 और इसका हमारा रिटर्न देख सकते हैं 568.84% का रिटर्न है। तो हमारा जो लास्ट डिफेंस सेक्टर था उसका भी हमारा क्लियर हो गया। तो इन शॉर्ट मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। जैसे हमारा पहला सेक्टर था हाउसिंग सेक्टर। हाउसिंग सेक्टर में पहला मेरा स्टॉक था ग्रीन पैलेस इंडस्ट्रीज, सेकंड था पॉलीकैप इंडिया, थर्ड था कैनफिन होम्स और उसके बाद हमारा सेकंड सेक्टर था एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसमें हमारा पहला था टाटा मोटर्स, सेकंड था गोदरेज इंडस्ट्रीज, थर्ड था अवंती फिश इंडस्ट्रीज और हमारा थर्ड सेक्टर था टूरिज्म सेक्टर, जिसमें पहला था IRCTC और सेकंड था इजी ट्रिप प्लानर और हमारा फोर्थ सेक्टर था इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, जिसमें हमारा पहला था अडानी इंटरप्राइजेज, सेकंड था रेल विकास निगम और सेकंड जब उसके बाद थर्ड था सीमेंस LTD और हमारा फिफ्थ सेक्टर था सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेक्टर, जिसमें पहला था अदानी पावर, सेकंड था सुजलॉन एनर्जी, थर्ड था टाटा पावर कंपनी LTD और हमारा लास्ट सेक्टर था डिफेंस सेक्टर, जिसमें मेरा पहला स्टॉक था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स LTD, सेकंड था भारत डायनेमिक्स LTD और थर्ड था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स LTD। तो ये हुआ हमारा हर 6 सेक्टर के हर स्टॉक। और
मैं आपको जहाँ तक मैं अभी मार्केट प्राइस रिटर्न दिखाया हूँ, और आप लोग टिकट टिप ऐप पे जाके यहाँ से फाइनेंशियली भी चेक कर सकते हैं कि रेवेन्यू हर साल बढ़ा है। देख सकते हैं इसमें रेवेन्यू हर साल बढ़ा है। नेट इनकम देख सकते हैं, इसमें नेट इनकम भी हर साल 2021, 2022, 2023 में बढ़ा है। तो वैसे आप चेक कर सकते हैं। ईपीएस भी देख सकते हैं, 2.8, 3.2, 4.0 ईपीएस भी बढ़ा है। तो आपको आप खुद से भी चेक कर सकते हैं, पर मेरा पर्सनली हर एक स्टॉक में मैं अपना क्लियर करके आपके लिए बेस्ट स्टॉक निकाल के लाया हूँ।